और कल का दिन या फिर परसों का दिन में हम देख सकते हैं। और उनके लिए भी जो दर्शक यहाँ पे मौजूद नहीं हुए हैं, समय नहीं दे रहे हैं किन्हीं कारणवश, क्योंकि पर्व का भी फिलहाल जो है वक्त है, और ऐसे समय में लाइव टेलीकास्ट वाले इन टीम को मैं हार्दिक स्वागत और मैं धन्यवाद दे रहा हूं शाइनिंग स्टार क्लब कुमरम कमेटी परिवार की ओर से। पहला हाफ का ये खेल मैदान में क्रियान्वित हो चुकी है। काफी अच्छे खिलाड़ी सुसज्जित ढंग से तैयार, मजबूत टीम होने का परचम को लहराते हुए। देखना होगा पहला गोल किस टीम के कब्जे में जाती है। भरसक प्रयास का यहाँ पे सिलसिला को जारी रखती हुई नजर आएगी। शुरू भी हो चुकी है किक के माध्यम से। मैं बता दूं यहाँ पे जो दर्शक आप भी पात्र बन रहे हैं भागीदार के रूप में, कमेटी के द्वारा धन्यवाद के भी पक्ष में जाते हैं, क्योंकि आप इस समापन दिन के वक्त थोड़ी सी गेंद वहां पे अपने साथी खिलाड़ी का नहीं होना पहला सफलता मायने रखता है। यह महत्वपूर्ण बाएं छोर से होते हुए लेकिन मिलता हुआ कॉर्नर किक का हेडर की हालात बनानी चाहिए थी। सुनील सरदार जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल कई राज्यों में खेल के अपना नाम को नामचीन करवाए हैं और एक अच्छे फिनिशर के लिए उसको जाना जाता है। जब इस खिलाड़ी का किसी टीम में होना दूसरे खिलाड़ी में हमेशा एक जोश, जुनून हमेशा उत्पन्न होते रहता है, एडवांटेज भी मिलता है। देखना होगा कि सुनील क्या यहाँ पे प्रभाव या फिर क्या करिश्माई तरीके से अब इस टीम में रह के अपने टीम के लिए क्या योगदान दे पाते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा मिडफील्डर हलीम सरदार फर्स्ट टाइम गेंद को शॉट के लिए स्वारूप दिए थे, लेकिन उतनी ही अच्छी तकनीकी का प्रयोग रक्षापंथी डिफेंडर केएससी उकुगुट्टू से। हेडर के जरिए अपने पक्ष में करने का अच्छा प्रयास उकुगुट्टू के ये लंबे कद के खिलाड़ी ड्रिबलिंग के साथ अब तक उनके ही कब्जे में फिलहाल गेंद होल्ड कर बैक पास के लिए नामांकित किया गया। जर्सी नंबर 10 फिर से राइट डिफेंडर के लिए खेला जो नाटेकत के खिलाड़ी है उकुगुट्टू से। वो अपने नजर को धीरे उठा करके समानांतर पास के लिए खेलकर गेंद को बढ़ाया गया। चुनौती है इस गेंद को अपने कब्जे में लेना, लेकिन यहाँ पे आप कई तरीकों को अपने पास अपने जेहन में रखते हैं जो खेल की नीति के अनुरूप हो, तो पूरा आप उसका अमल के जरिए अपनी टीम के लिए एक अच्छा संकेत दे सकते हैं। गेंद जमीन को छूकर जा रही है। मुख्य डिफेंडर लंबे कद के उनसे गेंद नजदीकी साथी खिलाड़ी के लिए आई और यहां पे मध्य रेखा को क्रॉस कर लंबा पास के लिए खेल दिया गया है। मतकंदी के लिए गिरते पड़ते हुए दो खिलाड़ी नहीं बल्कि मतकंदी के ये खिलाड़ी नजर आए और अपना हाथ को उठा करके शायद यही इंगित कि मुझसे भूल हुई, और ये नजारा फिलहाल मिलता हुआ इस मौके को कॉर्नर किक के रूप में मतकंदी के खिलाड़ी के लिए। जर्सी नंबर 4 गेंद को उठा के खेल दिए पेनल्टी एरिया के काफी करीब मैदान के दक्षिणी दिशा में। हलीम सरदार लेफ्ट पैर के सहारे राइट स्कोरर संदीप के लिए, संदीप के द्वारा एक अच्छा यहां पे गेंद को शॉट, लेकिन गोलकीपर के लिए बिल्कुल परेशानी नहीं और ये गेंद गई गोल पोस्ट से बाहर गोल किक के लिए। और इस एडवांटेज को अपने हाथ लेते हुए उकुगुट्टू की टीम के खिलाड़ी। तो चलिए हम कमेंट्री बॉक्स में सूरज जी के साथ हैं
और मैं चाहूंगा कि रनिंग कमेंट्री के लिए वो प्रसिद्ध हैं। और अब सुरीली आवाज के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सूरज बिरुली जी को। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मनोज गोप जी को, जो कि हमारे सर से कब रहे और उनके साथ साथ पहली बार काम करने का मुझे मौका मिला है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर विषय मनोज जी फरमा रहे थे कि यहाँ पर जो मटकमडी के जो खिलाड़ी है, जो नंबर 15, और उनके पास काफी तजुर्बा है और काफी ज्यादा मैचों में उन्होंने गोल किया है। लेकिन इस बार देखा जाए तो ये दूसरी बार उनका मैच जारी है। इस मैच में सेमीफाइनल का पहला मुकाबला जो कि केएससी उकुगुटू के खिलाफ, वो पूरी तरह से प्रयास पर अभी तक विफल है। और हम पहले भी बातें कर चुके हैं मनोज जी, जो कि फुटबॉल खेल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बार मटकमडी के पैरों में शुरुआती क्षण के मैच में गोल की खोज में जर्सी नंबर 7 के लिए बेग पास किया। 7 नंबर ने अपने टीम के लिए मानस। और फुटबॉल खेल में देखा गया है बेग पास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अपने विपक्षी दल के खिलाड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। इस बार देख सकते हैं आप कि उकुगुटू के एक तेज तरार के खिलाड़ी, लंबे कद के प्लेयर्स एक खिलाड़ी को ड्रिबलिंग करने की कोशिश, छीना छपटे के दरमियान गोल की टचला से बाहर। और यहाँ पर कप्तान के लिए गोल बनाया गया जर्सी नंबर 10 पर। और यहाँ पर इस बार दाहिनी ओर से उन्होंने अटैक किया जर्सी नंबर 7 के लिए। ये मौका हो सकती है उकुगुटू के लिए, लेकिन यहाँ पर चौधरी बिरुली जैसे डिफेंडर आज अपने काम को अंजाम देते हुए अक्सर यहाँ पर फॉरवर्ड की भूमिका निभाते हैं स्ट्राइकर के तौर पर, लेकिन आज उन्हें डिफेंसिव के तौर पर खिलाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस बार 15 नंबर सुनील सरदार के लिए पास, साथ ही टीम के लिए उन्होंने अच्छी पास किया। छोटे छोटे मोमेंटम बनाने की कोशिश, वो चाहते हैं कि फाइनल में जगह बनाने के लिए उन्हें एक अच्छी गोल की आवश्यकता है। और पिछले मैच में अगर देखा जाए भाग छोटे भाग मटकमडी, जो कि पिछले मैच में उन्होंने एक बेहतरीन टीम को स्टार एफसी को टाई ब्रेकर के माध्यम से हराकर फर्स्ट सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। और इस मुकाबले में दोनों दल के खिलाड़ी पुरस्कार के हकदार हैं, लेकिन फाइनलिस्ट में अपना जगह बनाने के लिए दोनों के बीच में एक शानदार, एक कांटेदार मुकाबला जारी। इस बीच बेग पास बेहतरीन तरीके से स्टाइलिश अंदाज में केएससी उकुगुटू के द्वारा, लेकिन जर्सी नंबर 7 अपने अंदाज में बॉल को रिलीज किया, सही पास देने की कोशिश, लेकिन दर्शक दरगाह में बॉल जा चुकी है। एंड इस समय एक थ्रोइंग का मौका मिलेगा केएससी उकुगुटू। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा अगला मैच खेले, सेकेंड सेमीफाइनल का मुकाबला खेलने के लिए तैयार हो गया है। एक बेहतरीन मैच जो कि मैं बताते चलूं, ड्रीम बॉयज का सामना करेगी हरियाली स्पोर्टिंग क्लब कुमरीदा। इस बार गोल की खोज में शानदार मौका था मनोज जी, यहाँ पर सिर्फ बॉल को कंट्रोल करने की आवश्यकता था, लेकिन सही समय पर डिफेंसिव ने बॉल को रिलीज किया। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, मौका मिलते नहीं मौका बनाना पड़ता है। क्या राय है आपकी? बात आपने सही कही सूरज जी, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों ही टीम दमदार टीम के लिए परिचित है। और ये वो जगह है, सिर्फ एक कदम इनके लिए जो कदम चूमेगी, और वो है आपका फाइनल के रूप में जो दिग्गज टीम में सम्मिलित होने के लिए बेकरारी का हालत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आलम भी यही है दोनों ही टीम के खिलाड़ियों में कि मेरी भागीदारी हो, मैं वहां तक पहुंच पाऊं, भले इसके लिए हमें किसी भी तरह का जो इम्तिहान यहाँ पे हमें देना पड़े। यहाँ पे सनसनाता हुआ गेम जरूर गई गोलकीपर बहादुर के खेमे में, लेकिन बहादुर की बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। लंबे और हट्टे कट्टे कीपर के लिए इनको जाना जाता है और अपनी टीम को सुरक्षित रखने में बिल्कुल सफल रहे सूरज जी। थोड़ी सी विडंबना यहाँ पे जरूर है, पहला हाथ का खेल भी है जो पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे बड़े भाई श्री बंशीधर हेम्ब्रम जी, लेकिन आकलन करते हुए हम मौजूद, मगर पूर्वानुमान कर पाना ये हमारे बस की बात नहीं। पूर्ण रूप से सुचारू रूप से पूर्ण रूप से ये कहना अनुचित होगा। ये फुटबॉल का खेल है, विश्व प्रसिद्ध खेल है, अनिश्चितता का ये खेल है। ना जाने कब को घड़ी किस टीम पे मेहरबान हो जाए और एक अच्छा जो कि तालमेल, और यहाँ पे जरूर मौके को बार बार तलाशी जा रही है, इससे इनकी जो मनोबल हमेशा चरम को छुएगी। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो कि केएससी उकुगुटू बारंबार अपने टीम के लिए बढ़त की खोज में, लेकिन यहाँ पर जो डिफेंसिव लाइन है मटकमडी के द्वारा, वो डिफेंसिव लाइन को तोड़ना होगा। इस बार भी लिफ्टिंग जर्सी नंबर 7 के लिए गोल बनाया, दो दल के खिलाड़ी गोल के लिए जुझते, लेकिन इस बीच पुशिंग द ऑफ नेट जो 17 रूल्स हैं, और इस 17 रूल्स के अंतर्गत ही खेल की सारी कार्य को निष्पादित की जाती है। और अगर उसके आप उस रूल्स के अंतर्गत आप छेड़छाड़ करते हैं, आप इसके खिलाफ जाते हैं, तो भाई आपकी टीम को जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए सूरज जी, ये जायज है और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि पहली नजर बनी हुई रहती है मैच रेफरी के माध्यम से।
और इसी के साथ बातों ही बातों में मिडिल रेफरी के द्वारा मैच इंटरवल की स्थिति तालाब की मैच में स्कोर लाइन अभी भी 0-0 की तादाद भरी हुई है। तो आप दर्शकों के बारे में क्या जिक्र करना चाहेंगे? जहां तक मेरा मानना है कि फुटबॉल खेलने में हर खेल में ऑडियंस का होना जरूरी है। ये फेस्टिवल है, ये उत्सव है, लोग अपना समय देते हैं और इतनी बड़ी भीड़, हेलो, ये क्राउड का जो मनोज गो अबेन जो कौन फाइट इतने इना गोलिये हेमरोम इमाई बेन मनोज गो तो दुबई की दादा वो मनोज नहीं जी। गांव का नाम कर दीजिए। हेलो, कमेटी के मेंबर्स मनोज को आपको जो जिम्मेवार दिया गया है, आप अपना काम गुलिया हेमरोम को सौंप दीजिए। मनोज को कमेटी के मेंबर। सूरज जी, यहाँ पे एक बात जिक्र कर देने में मुनासिब होगा। आज आप हमें हमेशा, चाहे वो छोटा टूर्नामेंट हो या फिर बड़ा टूर्नामेंट, हालांकि ये व्यक्ति के फील पे निर्भर करता है। हम किसी भी टूर्नामेंट में जब हमें आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि वो छोटा टूर्नामेंट है। तो उसमें होता ये है। और यहाँ पे देखिए, इसी को कहा जाता है कि आपके पास अगर उस तरह का स्किल है तो चकमा के सहारे जो है अपनी टीम को लीड करा सकते हैं। और आखिरकार ये विडंबना दूर होता हुआ कौतूहल का विषय में दर्ज होने में सफल अभियान मिलता हुआ मैदान के उत्तरी दिशा में इस टीम के लिए जो इत्तेहाद के इस खेल में फिलहाल आईने के आंकड़े में एक गोल मिलता हुआ KFC उकुगुटू की टीम को। एक अच्छी कोशिश है सूरज जी। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि फुटबॉल खेल में कुछ भी हो सकता है। और खास तौर पर मैं ही तो यही कहना चाहूंगा मनोज दा, क्योंकि यहाँ पर हर खेल में देखा गया कि अपने विपक्षी दल के खिलाड़ियों को कभी भी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये आपके लिए कभी भी भारी पड़ सकती है। और आप देख सकते हैं कि भाग छोटू भाग माटकम डी के खिलाफ पहला गोल करने में सक्षम लगा हुआ है। बहुत ही बड़ा 440 की करंट की झटका लगी हुई है माटकम डी, क्योंकि सेकंड हाफ का मैच है, तो उन्हें कहीं न कहीं इस मैच में बने रहने के लिए कमबैक करना होगा, उन्हें समग्र स्थिति में लाना होगा। लेकिन इस एक गोल के करने के बाद दूसरी गोल की खोज में उकुगुटू जर्सी नंबर 10, जो कि अक्सर कप्तानी करते हैं, काफी मैदानों में देखा गया, अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका हेयर स्टाइल भी लाजवाब है। और जहां तक मेरा मानना है मनोज जी, जो कि फुटबॉल खेलने में हर खेल में देखा गया है, खिलाड़ी की जो अपनी अपनी जो स्टाइलिश होती है, जो अंदाज होती है, वो पूरी तरह से हमारे लोकल क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। लेकिन अपने खुराक पाने के बाद दूसरी गोल की खोज में इस बार अच्छी पास जर्सी नंबर 5 खेले। लेकिन पर जर्सी नंबर 4 चौधरी बेरोली धीरे से पास, जर्सी नंबर मिडफील्डर 7 नंबर के लिए 7 नंबर के खिलाड़ी ने गोल को अपने पैरों तले कंट्रोल करने के बाद धीरे धीरे गोल को बनाने की कोशिश, उन्होंने हाफवे लाइन को पार करने के बाद साथ ही टीम लेफ्ट विंगर के लिए गोल बना दिया है। लेफ्ट विंगर के पैरों में क्या पास करेंगे? जी हाँ, लॉन्ग पास हुई है। और इस बार जो फिनिशर है जर्सी नंबर 15 सुनील सरदार पर ये काम दारोदार निभाना होगा मनोज जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जो है टारगेट है, जो साधने में किसी एक टीम को आंशिक रूप से सफलता मिली है। पर यहां पे देखना होगा, गेंद हथेली से जरूर छूटी थी, नजदीक थे अपोनेंट टीम के खिलाड़ी, उनकी नजर बनी थी कि गेंद अगर छूटे तो मैं धीरे से पुश करूंगा, मगर ये हादसा जो है होते होते बच चुका है। तो यहाँ पे गेंद हमेशा जो कि सुनील को देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक अच्छे फिनिशर के रूप में हमेशा जाने जाते हैं और कई दफा वो गोल करने में भी उनके पास जो तकनीकी है वो उसका पूरा एडवांटेज को भी लेकर स्थापित कर पाते हैं। ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आपने सही जिक्र किया, उनके पास काफी कम समय है और कम समय में उन्हें काफी मेहनत करना होगा।
इस बीच देखिए पुनः बार पेनल्टी क्षेत्र के आसपास से दूसरी गोल की खुराक पर केसी उकुगुट्टू लाइट उम्र के खिलाड़ी, उनके पास दमखम है। और जहां तक मेरा मानना है मनोज जी, जो खिलाड़ी अक्सर अपने होम ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, उनके लिए एक शानदार शॉट इस बार। तो सेकेंड सेमीफाइनल का मुकाबला खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले भी आपको सूचना दिया जा चुका है, हरियाली स्पोर्टिंग क्लब कुमरीता बनाम ड्रीम बॉयज, दो दल के कप्तान, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगला मैच के लिए तैयार रहेंगे। तो निमित्त जो मनोज जी अली सापर में राखी ने बारी बारी से मैदान भीतर जो घटना होगा ना कॉमेंट्री माध्यम से अब तालामाला बीच रे काजी बेटाया ऐसो राशा का तरह गाँव तो अली साथ रे नेन क्षेत्र रे ऐसो नामचीन कॉमेंटेटर मान मनाते मनोज होप जीत के अली साथ में राखी ने। तो निमित्त जो इनको ले लेते ना पुंडी जर्सी में राखी ने केएससी उकुगुट्टू और आरा आरा जर्सी में राखी ने भाग छोटू भाग मक्कम डी खिलाड़ी को मीर को चलावा का नाम बराबरी रखो, लेकिन प्रयास पुंडी जर्सी जो टीम को मिलकर उकुगुट्टू एक को तो गारा करना उकुगुट्टू रन खिलाड़ी चिलिंगन के बॉल सुट्टूत रहे लेगा जाना पातो नुंतन खिलाड़ी लेफ्ट विंगर खिलाड़ी बॉल चढ़ावे निरिकड़े चिरा बॉल निर्बिटा चिकागो बनेली बॉल निर्बिटा तड़ा मनोज जी चिरावन खजी रासो इमिन रनिंग के साथ बॉल की निर्बिटा करना अलिंग तो इनके लिए खजी रासो हुआ। जो प्रैक्टिस करते हैं, जो हमेशा अभ्यास करते हैं, उनके पैरों में गति रहेगी और खेल का टैलेंट भी। मनोज जी आपने सही कहा सूरज जी, क्योंकि थोड़ा सा जहां तक यहां पे बात हो जाए किसी एक टीम को लीड मिल जाती है, गोल मिल जाती है, तो दूसरी टीम पे इसका असर पड़ना देखा जाता है। पर पहली बार नहीं, यहां पे संदीप जैसे एक अच्छा स्ट्राइकर हैं और उन्हें भी गेंद देने की जरूरत है और थोड़ी सी यहां पे खेल को गति देनी होगी। अगर वापसी करनी है, ट्रैक पे अगर आनी है, तो चलिए यहां पे गेंद सुनील के पैरों पे फिलहाल दिखता हुआ और रोकने में शायद सफल, और हमारे टेक्निकल जोन में चले आएंगे ड्रीम बॉयज बनाम हरियाली स्पोर्टिंग क्लब कुमिरता। ड्रीम बॉयज की टीम के खिलाड़ी और हरियाली स्पोर्टिंग क्लब कुमिरता, मेरी आपसे विनती है कि आप दोनों तैयार होकर के हमारे टेक्निकल जोन में चले आएंगे। मध्य रेखा से होता हुआ ये गेंद लेफ्ट स्कोरर के लिए, लेकिन पहले से ही वहां पे मौजूद मतकंडी के ये खिलाड़ी टच लाइन पूर्वी दिशा से इस गेंद को अपने पास रखकर गेंद अच्छी हालात से आगे की ओर शायद बढ़ पाती, लेकिन भारी पड़ते हुए नजर आए जैसे नंबर 6 के सेबुगुटू की टीम के ये खिलाड़ी। मगर पुनः एक बार उनके द्वारा जो मतकंडी के ये खिलाड़ी गेंद को गलत पास के रूप में दे बैठे, फिलहाल गेंद जमीन को छूकर जाती हुई जर्सी नंबर 13 के सिकुगुटू के पैरों पे देखना होगा छीनने का ये परिस्थिति नजदीक आती हुई, और ये गेंद मुख्य डिफेंडर मतकंडी से, और यहां पे मौका मिलेगा कॉर्नर किक के रूप में केएससी उकुगुटू की ही टीम को। एक अच्छा बढ़त है, एक गोल के क्षेत्र में उस टीम को धकेलना, ये फील करा रही है, ये महसूस करा रही है हमारे केएससी उकुगुटू टीम के लिए। अच्छा पिट एक खिलाड़ी के लिए सुनील सरदार के लिए गेंद को बढ़ाई गई है, सुंदर सा ड्रिबलिंग यहां पे देखना होगा। ये गेंद पेनल्टी एरिया के काफी करीब, यहां पे गेंद को धीरे से रखेना चाहा हलीम सरदार जो जर्सी नंबर 7 पे, लेकिन गोलकीपर के लिए कोई हताहत नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, गिरकर 2 ग्लव्स में लेने में सफल रहे और अपनी टीम को सुरक्षित अंदाज में रखने में भी कामयाबी के रास्ते को छूटा हुआ नजर आया। एक अच्छा मौका था सूरज जी हमारे मतकम की टीम के लिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन आप दमदार किक करना चाहिए था जिस प्रकार की उनको पास दिया गया था, जो अब तक मेरा मानना है, लेकिन उन्हें शॉट करने की कोशिश तो जरूर थी, लेकिन गोलकीपर ने बॉल को रोका। और इसी के साथ बातों ही बातों में चर्चा करते हुए